माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। 40 काल मनन चिंतन में आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे। यदि हम पाप स्वीकार नहीं करते, हमने कोई पाप नहीं किया बोल करके कई लोग रहते हैं, या कुछ लोग सोचते हैं तो छोटा छोटा पाप है, हमने मन में सोच करके किया, कोई बड़ा पाप नहीं किया है। इस प्रकार कई लोग पापों को स्वीकार नहीं करता है। यदि कोई पाप स्वीकार नहीं करता है तो क्या होता है? दाऊद का एक छोटा सा उदाहरण लेते हुए पाप के जंजीर में हम कैसे बांधते हैं। जंजीर एक एक कड़ी जो जुड़ते जुड़ते जंजीर को बनाता है, उसी प्रकार पाप का जंजीर हमारे जीवन में बनते जाएगा, कड़ियां जुड़ते जाएगा। पहले एक छोटा सा पाप, इसके बाद एक और उसमें कड़ी लगेगा, तीसरा कड़ी लगेगा। इस प्रकार वो पापों का एक जंजीर से हम बनता जाएगा। दाऊद का उदाहरण हम लोग दूसरा सामुएल का ग्रंथ अध्याय 11, 2 सामुएल चैप्टर 11, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं अम्मोनियों से दाऊद का जब लड़ाई चल रहा था, लेकिन दाऊद स्वयं उस लड़ाई में नहीं गया। दाऊद अपने घर में ही रहा। घर में रहने के पीछे का कुछ कारण और हो सकता है। उनके मन में किसी के प्रति एक आकर्षण था, मन में आकर्षण था, कभी किसी को देखा होगा। यहां पर हम लोग पढ़ते हैं वाक्य 2 में, संध्या समय दाऊद अपने घर के महल के छत पर टहलने के लिए निकला। उस समय पर छत पर उसने एक स्त्री को स्नान करते हुए देखा। स्त्री को स्नान करते हुए एक पुरुष देखना ये पाप है, गलत है, ये अशोभनीय कार्य है। दिखता है कभी, दिखना और देखना, देखने के लिए हम अपने आंखों को आदेश देते हैं। दिखना हमारे आदेश के आग्रह के कारण नहीं। दिख लिया, हम आंखें हटाएंगे, पाप नहीं आएगा। देखने के लिए हमारे अंदर से एक आग्रह जाता है, तब हम देखते हैं। वहां पर एक आग्रह गया, वहां पर पाप का उदय होगा। दाऊद ने ही किया। स्त्री को स्नान करते हुए देखते हैं, उसको मन में आया वो एक सुंदर स्त्री है। आगे लिखा है वह स्त्री अत्यंत रूपवती थी। इसलिए दाऊद ने क्या किया, उस विषय में पूछताछ कर उसे अपने महल में बुलाती है। वो बैतशेबा नाम का एक महिला थी। ऊरिया उनका पति एक सिपाही, इसका मतलब राजमहल के पास सिपाहियों को रहने का जहां जगह है, वहां रहने वाली महिला। पति लड़ाई के मैदान में अम्मोनियों के साथ लड़ रहा है। तब राजा यहां रहकर अपने सिपाहियों की पत्नी को बर्बादी करने के लिए वहां पर उन्हें बुलाता है। बैतशेबा उनके साथ पाप करते हैं, वो गर्भवती होते हैं। देखो, एक देखने का पाप, यदि अपना मन से उसको निकाला, उसके लिए पश्चाताप किया, मुझे नहीं देखना चाहिए, ये अपने मन से निकालने से अगला बड़ा सा पाप उसके साथ है, वो व्यभिचार का पाप नहीं होना था। इसके बाद वो गर्भवती हुई। उस पाप को उनके पति के ऊपर डालने के लिए
दाऊद ने एक षड्यंत्र रचा, उसके पति ऊरिया को लड़ाई के मैदान से बुलाते हैं। ऊरिया राजा से आकर के मिलते हैं, उन्हें नशा नशा सब पिलाते हैं और कहते हैं आज तुम अपने पत्नी के साथ जाओ, पास जाकर के सो जाओ। लेकिन ऊरिया कहते हैं ये कैसे संभव है, प्रभु का मंशा आज लड़ाई के मैदान में, आज प्रभु के अन्य लोग सेवक लोग लड़ाई के मैदान में लड़ रहा है, तो मैं कैसे अपने पत्नी के पास जाऊं। ऊरिया अपने पत्नी के पास जाने के लिए मना किया। उस दिन राजमहल के आंगन में ही लेटे, वो आराम से सोया, लेकिन राजा को नींद नहीं आया। राजा ने जो षड्यंत्र सोचा था नहीं चला। रात्रि भर सोचते सोचते राजा एक अगला षड्यंत्र रचा, यह ऊरिया को मार डालने का। ऊरिया के हाथ में एक पत्र लेकर के सेनापति को देने के लिए भेजा। अपना मृत्यु का पत्र था, लिखा हुआ था ऊरिया को लड़ाई के मैदान में सबसे आगे छोड़ना, इसके बाद सेना को पीछे हटा देना। ऊरिया इस प्रकार का षड्यंत्र में उस लड़ाई में मरते हैं। देखो, राजा एक छोटा सा पाप किसी स्त्री को देखा, नहाता हुआ देखा, उसके पीछे कितना कितना बड़ा पाप का जंजीर बना दिया। हम लोगों के जीवन में भी कभी कभी ऐसा ही है। हो सकता है चैट मोबाइल के द्वारा किसी से बातचीत, हाय हाय, एक गुड मॉर्निंग, एक हाय से शुरू होता है, इसके बाद वो बढ़ते जाता है, लास्ट में उसका जिंदगी हाय हाय बन जाता है। इससे पहले हमें इस जंजीर को तोड़ने की जरूरत है। एक पाप से दूसरा पाप में जाने से हमें बचना है। हम देखते हैं जब दाऊद ने इस प्रकार का पाप किया, तब ईश्वर ने क्या किया। ईश्वर ने, हम लोग अध्याय 12 में आते, वहां पर लिखा हुआ है नातान नबी को दाऊद के पास भेजा। नातान नबी के द्वारा दाऊद को अपने गलती समझाया। तब नातान नबी के सामने दाऊद अपने पापों को, गुनाहों को स्वीकार करते हैं और कहते हैं, स्तोत्र 51 साम 51, नातान नबी के सामने दाऊद का पाप स्वीकार है। मां के गर्भ से, जन्म से पाप अपराधी है बोल करके वो रो रहा है। तब ईश्वर ने नातान नबी के द्वारा कहा, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, लेकिन तुमने ये किया इसलिए एक तलवार तुम्हारे द्वार पर लड़केगा। नातान नबी के सामने पाप स्वीकार कर नरक दंड से वो मुक्ति प्राप्त किया। इसके बाद एक प्रायश्चित करने की जरूरत है। उन पापों के लिए प्रॉपर प्रायश्चित। वो गर्भवती उस महिला का पहला वो बेटा व्यभिचार में जो उनके गर्भ में आया, उसका मृत्यु होता है। दाऊद को अपना सिंहासन छोड़ करके अपना जान बचाने के लिए भागना पड़ा, ये पाप के कारण। हम उसी प्रकार उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 39 में पढ़ते हैं जोसेफ के विषय में। जोसेफ मिस्र देश में पुत्तीफर के घर में काम कर रहा था, गुलाम था। वहां पर पुत्तीफर का पत्नी ने देखे एक युवक बहुत सुंदर है, वो सुडौल है, बहुत सुंदर दिख रहा, आकर्षित था। इसलिए उनके पत्नी का हमेशा नजर इस युवक की ओर था। कई बार उसे पाप के लिए बुलाता था, लेकिन जोसेफ इनकार करता गया। जोसेफ ने कहा, मेरे मालिक ने इस घर में सब नौकरों के ऊपर मुझे अधिकार दिया, सब चीजों पर मुझे अधिकार दिया। मालिक की किसी चीज पर वो मुझसे ज्यादा अधिकार किसी चीज पर ले भी नहीं रहा है, बराबर का अधिकार मुझे दिया। लेकिन आप केवल मेरा मालिक का है, पुत्तीफर का है, मुझे आप पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अकेला एक बार जोसेफ को मिलते हैं, वो महिला उसे पकड़ते हैं, आओ मेरे साथ रमण करो।
लेकिन जोसेफ उनके वो कुर्ते पर पकड़ा हुआ था, कुर्ता भी उतार करके फेंक करके वहां से दूर भागा। हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 2 में पढ़ते हैं, 2 और 3 में पढ़ते हैं, सांब के सामने की तरह पाप से और उसके अवसर से उस जगह से दूर भागो, पास आएगा वो डसेगा, वो काटेगा। पाप का दांत सिंह की दांत के समान है, वो हमारी आत्मा को नष्ट करेगा। जोसेफ इस प्रकार के अवसर से, उस जगह से, उस व्यक्ति से दूर भागा आत्मा को बचाने के लिए। लेकिन वो औरत गुस्सा में चिल्लाए, लोग दौड़ करके आए, बोला देखो जोसेफ ने मेरे साथ गलत काम करने के लिए आया, उस कुर्ता तक उतारा, मैं चिल्लाया तो भाग गया। इस कारण जोसेफ को जेल बंदी गृह में डाल दिया। लेकिन ईश्वर उनके साथ था। हर जगह पर लिखा हुआ एक शब्द है, जोसेफ के साथ ईश्वर था। नियम कानून के अनुसार उसे दंड मिला, जेल मिला। हम लोग देखते हैं वहां से जोसेफ जेल मुक्त होकर के उस मिस्र देश का गवर्नर बना, सेकंड इन कमांड। राजा के बाद अगला अधिकार जोसेफ को मिला, जिसने पाप से दूर भागा, पाप के जंजीर में लटपटने से वो अपने को बचाया, उस देश का गवर्नर बना। महाराजा, इस्राएल का महाराजा दाऊद इस प्रकार के एक पाप में गिरने के कारण अपना सिंहासन छोड़ करके अपना जीवन बचाने के लिए उन्हें जंगल भागना पड़ा। इसलिए हमें पाप की जंजीरों से बचना है। छोटा एक पाप भी हुआ, उसके लिए पश्चाताप करना है, उसके लिए पाप स्वीकार करना है। मन में सोच देने के कारण, 5 इंद्रियों के द्वारा देखने, सुनने, बोलने, नाक के द्वारा स्मेल करते हुए या शरीर को स्पर्श कर, दूसरों को स्पर्श कर, जो भी गलतियां हुआ है ईश्वर के 10 आज्ञा के विरुद्ध, हम जो भी पाप के इस जंजीर बनाया उसे हमें बच करके भागना है। निर्णय कीजिए, पाप का जंजीर हमारे मृत्यु का कारण ना बने। जंजीर बनने के पूर्व में हमेशा पाप स्वीकार में रहे। कोशिश करें हर सप्ताह करने या 2 सप्ताह में, कम से कम महीने में 1 बार तो करना है। यदि महीने में 1 बार पाप स्वीकार नहीं किया, इसके बाद परम साधु को ग्रहण नहीं करना। यदि कोई आत्मामारू पाप भी नहीं किया, आत्मामारू पाप के बाद 1 भी बार नहीं ग्रहण करना, तुरंत पाप स्वीकार करना है। यदि हम कोई ऐसा आत्मामारू पाप नहीं कर रहा है तो हमें कम से कम महीने में 1 बार पाप स्वीकार करना, एक निर्णय की, तब हम पाप के जंजीरों से बच जाएगा। अनेकों लोगों के मालूम नहीं हमने पिछला पाप स्वीकार कब किया, इसके बाद क्या क्या पाप हुआ, क्योंकि पाप का जंजीर में लिपटा हुआ है। पाप का कोड़ी बनता है। पाप का कोड़ी बनना मतलब हमें उसका अनुभव नहीं, पाप पर पाप कर रहा है, हमें कोई रिएक्शन नहीं उसका, पाप नहीं किया ऐसा जी रहा है। पाप का कोड में हम ना पड़े, पाप के जंजीर में हम ना बांधे। इसलिए 1 पाप 2 पाप मन में सोचने के कारण, देखने के कारण, सोचने के कारण जो भी पाप हुआ उसको लेकर के हम पाप शिकार में जाएंगे। पाप का जंजीर एक के बाद दूसरा बनते जाएगा, इससे हमें बचना है। एक छोटा झूठ, इसके बाद चोरी, इसके बाद व्यभिचार, कुछ ना कुछ उसके साथ साथ आता है। व्यभिचार के बाद अबॉर्शन, वो क्या क्या गलतियां एक के बाद एक उससे बनता है। तो एक पाप से दूसरा पाप, तीसरा पाप, वो पाप हमारा पीछा करता है, ये भी कहते हैं। इसलिए हमें निर्णय करना है, जो एक पाप है उसको तुरंत पश्चाताप करने का और जल्दी से जल्दी पाप स्वीकार करने का, अब से ऐसा पाप गलती ना करने का निर्णय करेंगे। 40 साल ये उपयुक्त समय इसका उपयोग करेंगे। आइए आंख बंद करें, अपने कमजोरियों के लिए प्रभु से माफी मांगे, स्वीकार करें, एक निर्णय करिए एक अच्छा पाप स्वीकार करने का। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।